नमस्ते गाइस, मेरा नाम मयूर है और मैं मुंबई में रहता हूँ। पिछले 14 साल से कास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिकली डिस्कस करने आया हूँ कि एक एक्टर, एक कलाकार अपनी वो जर्नी घर से निकलने के बाद से एक मुकाम पर पहुँचने तक बेसिकली हम वो माइंडसेट रखते नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट जो होता है वो मुझे नहीं लगता कि इतना पैशन लास्ट तक कैरी कर पाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो शाहरुख भाई का। अगर शाहरुख खान है तो वो क्यों है? कभी आपने नोटिस किया ये बात? वो शाहरुख खान बॉलीवुड का बादशाह बोला जाता है, उसका एक ही रीजन है और वो रीजन है हार्ड वर्क। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 1 2 4 10 15 20 50 100 150 200 कट बैक टू पवेलियन। एक ऑडिशन से अगर कुछ हो सकता है, एक ऑडिशन से अगर तुम स्टार बन जाओगे या फिर तुम इंडस्ट्री में एक ऐसी लेवल पे चले जाओगे जहां पर तुम, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, बट इंडस्ट्री इस तरीके से काम नहीं करती। अगर ठीक से देखा जाए तो हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर कोई ड्रीम लेके यहाँ आ रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर ड्रीम देन मनी। क्योंकि आई नो पैसा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुंबई जैसे इतने बड़े सिटी में रहना इज नॉट अ स्मॉल टास्क। और शुरुआत में वो स्ट्रगल बहुत रहता है जिसमें हमें पता है कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ पैसा भी इम्पोर्टेंट है, बट पैसे को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो कि वो तुम्हारा ड्रीम खा जाए, ठीक है? और देखो, कोई मोटिवेशनल बात नहीं करूँगा, सिंपल है। फेलियर आएगा, 10 बार आएगा, 200 बार आएगा, 2000 बार आएगा। मैं इतने सारे प्रोजेक्ट की कास्टिंग हैंडल किया है और गॉड ग्रेस मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बनते हुए देखा है, उनका जर्नी देखा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम द डे 1 से लेके until you achieve your goals, which is more important I guess। और हम वो करते नहीं है, हम बीच में गिव अप कर देते हैं। मैं हमेशा, मेरे दादाजी की एक लाइन है कि बेटा आई नो कि हमारी चादर जितनी है उतने पैर पसारना चाहिए, बट अगर तुम चादर फाड़ दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जितने भी लोग हैं जो मुंबई आए हुए हैं, अपना कुछ ड्रीम है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को सुपरस्टार बनना है, किसी को कुछ अचीव करना है इस एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए, या और इस जर्नी में जो भी शामिल है, वो लोग सारे चद्दर फाड़ के आए, अपने सपनों की चद्दर आप खुद बनाने यहाँ पे आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डरना ज़रूरी है, एक छोटा सा डर हमेशा दिल में रखना ज़रूरी है कि कैसे होगा, बट जैसे भी होगा ना, लास्ट में खुश तो तुम ही रहो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा आउट
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, बट फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप। अगर आपने गिव अप कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुंबई आके मतलब नहीं है ना। तो मैं अभी कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ, जिसमें एक बहुत टाइम पहले से प्लान किया हुआ पॉडकास्ट है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं अलग अलग जो फील्ड के, जो हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, जो अपनी एक ठीक ठाक सक्सेस अचीव कर चुके हैं और उनकी जो जर्नी है वो नए जो फ्रेशर्स हैं जो अपना करियर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक, हर एक वो जर्नी डिस्कस करूँ जिसमें आप लोगों की हेल्प हो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम नहीं करते हैं, जैसे सबसे पहले तो एक चीज़ करना, अगर घर की दीवार लांघकर यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो एक फिल्म फेयर तो घर लेके जाओगे, वहाँ तक तुमको रुकना है। मिनिमम बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी का सपना अलग हो, किसी का नहीं हो, बट हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद या 1 महीने बाद या तो फिर आए और कुछ नहीं है, यू नेवर नो हाउ यू आर गोना अचीव, तो फिर मतलब नहीं बनता। एक और चीज़ है कि अगर तुम आए हो तो कुछ करके ही जाओगे, बहुत सिंपल है। बट अगर तुम्हारे में वो करेज है ही नहीं कि कुछ करना है, या फिर मैं 2 महीने बाद जाके पैसे उड़ा के अपने माँ बाप के पैसे ख़राब करके वापस रिटर्न घर चला जाऊँ, तो दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर यू गाइज। ओके, मैं बहुत सारी मैं इतने लोगों से मिला हूँ कि कभी कभी सोचता हूँ कि यार इसने कैसे, मतलब इसका क्या जर्नी रहेगा, इसका क्या थॉट प्रोसेस है जो ये इस रास्ते पे आया हुआ है। मतलब देख के अच्छा लगता है कि बहुत सारे पैशनेट लोग यहाँ पर है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम करने की एक्टिंग करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर वो बंदे की जो यहाँ पर अपने स्ट्रगलिंग पीरियड्स में है और आगे कुछ करना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम चाहते हैं कि मुंबई में आकर कुछ करना, बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटने से मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ फ़ायदा होता है, बट या ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे ध्यान दें, आपका क्राफ्ट अगर क्लियर है, आपका विजन फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज़ 100% perfect, so you are the person who can achieve everything. ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ करना है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो बिना मेहनत के वो चीज़ पॉसिबल है? एक भी नहीं, राइट? हो गया, थक गए? तो अगर थक गए हो
सोचो उस दिन को जिस दिन हम घर से निकले थे, जब हाथ में वो मुंबई का टिकट था और वो टिकट लेके बिना कुछ सोचे समझे, बस जेब में कुछ पैसे, किसी का सपोर्ट नहीं, और तुम निकले। सोचो उस दिन को जिस दिन घर से पैर बाहर जब आप रख रहे थे, जब घर से बाहर पैर रख रहे थे और पीछे मुड़ने का साहस नहीं था। एक डर की दीवार खड़ी थी आपके सामने, और फिर भी हम निकल गए। तो इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है इंडस्ट्री में सक्सेस मिलना, बट फिर भी हम अपने घर से निकलते हैं।